नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक कल्पवंशी। इस समय हम जो है संयुक्त रूप से चर्चा करने को लेकर आए हैं। चुनावी यात्रा लगातार चल रही है। पलिया के 2500 वार्ड में हम प्रयास कर रहे हैं कि 2500 वार्ड के मतदाताओं से हम जानें उनकी राय, क्या वो चाहते हैं, विकास के किस जो है मापदंड पे वो प्रत्याशियों को चुन रहे हैं। इस समय हम शेर सिंह चौराहे पर खड़े हैं और हम आपको बता दें, आज हमने प्रयास किया था कि कल किसी कारणवश बाजार प्रथम में हम बात नहीं कर पाए थे, तो हम आपको फिर से बता देते हैं। बाजार प्रथम व बाजार द्वितीय के साथ किसान फर्स्ट के लोगों से बात करने का प्रयास आज करेंगे। जो लोग मौके पर होंगे हम उनसे बात करेंगे, मतदाता भी हैं, प्रत्याशी भी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, बाजार फर्स्ट में लगभग 1800 के लगभग मतदाता हैं। हालांकि यहाँ दोनों प्रत्याशी मौके पर मौजूद नहीं किसी कारणवश। और अब हम आ जाते हैं बाजार सेकेंड पर, जिसमें कुल 6 प्रत्याशी हैं और 1120 वोटर हैं। 1120 वोटर हैं। इसके साथ किसान फर्स्ट के 3 प्रत्याशी हैं। हम क्रमवार आपको नाम बता देते हैं जल्दी में। बाजार फर्स्ट में 2 प्रत्याशी हैं, जिनमें पवित्र प्रकाश गुप्ता और सम्मी हैं, साथ ही अनिल गुप्ता हैं। हम चाहेंगे आप लोग इधर आ जाएं, वीडियो आप देख लेंगे बाद में, आप प्लीज़ आ जाएं। उसके साथ बाजार सेकेंड में पहले प्रत्याशी हैं अमित गुप्ता, दूसरे हैं नवीन जैन, मनोज गुप्ता, मुकेश गुप्ता, पूजा गुप्ता व विनोद राठौर। इसके साथ किसान के साथ लोग, तो हम कोशिश करेंगे प्रत्याशियों से बात करने की। अभी हम ये चाहेंगे बाजार फर्स्ट से अगर कोई प्रत्याशी है, जहाँ तक हमें जानकारी है अभी दोनों प्रत्याशी, केवल 2 प्रत्याशी हैं। यही एक ऐसा मोहल्ला है जिनमें 2 पर 2 लड़ाई है। बाकी मोहल्ले हैं 2 से अधिक प्रत्याशी हैं। हम प्रयास करेंगे उन लोगों से बात करने का। बाजार फर्स्ट सेकंड से हम ये चाहते हैं जो प्रत्याशी हैं वो प्लीज़ आगे आ जाएं। जो भी प्रत्याशी हैं वो लोग आगे आ जाएं। हमारे साथ 2 प्रत्याशी 3 हो गए और आप आगे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। हम पहले परिचय करा दें आपका, संक्षिप्त में परिचय करा दें। क्या नाम है आपका? मुकेश जी। आप प्रत्याशी हैं बाजार सेकेंड से। आप? नवीन जैन जी हैं। मैं विक्की गुप्ता, पूर्व सभासद बाजार प्रथम। ये पूर्व सभासद हैं विक्की गुप्ता जी। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार राठौर। राठौर साहब हैं, विनोद जी हैं। और ये भी जो है पूर्व सभासद हैं। क्या नाम है आपका? अमित जी। 5 प्रत्याशी बाजार सेकेंड से हैं। साथ में महिला प्रत्याशी हैं, शायद पूजा गुप्ता जी हैं। पूजा गुप्ता जी हैं हमारे जी, पूजा गुप्ता जी हैं। अब इनसे बात करेंगे बाजार सेकेंड की। पहली चीज़ तो ये है कि मौके पर जो है पूर्व के प्रत्याशी हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे हमें जो और प्रत्याशी हैं, हालांकि कई मोहल्लों में ऐसा देखने को मिला कि जो प्रत्याशी मौजूदा प्रत्याशी खड़े हैं वो पूर्व प्रत्याशी को कहते हैं उन्होंने अच्छा काम किया। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या काम हुआ है। हम महिला शक्ति से शुरुआत करते हैं। पूजा जी हैं, ये बताएं क्या मोहल्ले की बाजार सेकेंड की, और ये नगर का मुख्य मोहल्ला है, बाजार में लगता है, क्या समस्याएं हैं इस मोहल्ले की? काफी समस्याएं हैं इसमें। क्या पूर्व सभासद जो थे उन्होंने जो समस्याएं आप बताने जा रही हैं उस पे कितना काम किया और कितना बकाया रह गया? 0 काम किया। कोई काम नहीं किया? कोई भी नहीं। आज तक हमने पहली बार चेहरा भी नहीं देखा उनका। आपने चेहरा नहीं देखा? नहीं देखा, कभी मोहल्ले में दिखाई नहीं दिए। अच्छा। सर अभी तक कोई भी, इतनी नालियाँ गंदी पड़ी रहती है। रोड का निर्माण कराना, एक जन्म प्रमाण पर, मृत्यु प्रमाण पर, बच्चे का कोई काम है, बच्चे के रिक्शे निकलते, कभी कभी तो रिक्शे लौट भी जाते हैं। क्या यहाँ ट्रैफिक है? हालांकि बाजार है तो देखिए कहीं जाहिर सी बात है ट्रैफिक की समस्या आएगी, तो क्या लाइट की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, देखिए तमाम समस्या है। हम और प्रत्याशियों से बात करेंगे, क्या वो सहमत हैं? भाई साहब मुकेश जी बताएं कि जो महिला प्रत्याशी हैं वो कह रही हैं कि इस मोहल्ले में कोई काम नहीं हुआ, क्या सहमत हैं इससे? बिल्कुल सहमत है। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम। जैसे क्या काम नहीं हुआ? महिला प्रत्याशी ने बताया कि इस तरीके ना रोड का निर्माण, ना नालियों का निर्माण, और जगह जगह गंदगियाँ, नालियाँ, कूड़ा नहीं उठता है। अच्छा। हाँ, ना सफाई होती है। सफाई भी नहीं होती। तब तीसरे प्रत्याशी के पास आ जाते हैं, बाजार सेकेंड के ही प्रत्याशी हैं नवीन जी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व प्रत्याशी ने कोई काम नहीं किया। काम तो हुए, दिखाई भी शकल पड़ती है इनकी, ऐसा नहीं शकल नहीं दिखाई पड़ती। ये तो कहना गलत, शकल नहीं दिखाई पड़ती।
काम के बारे में बताएं। काम के बारे नाली सफाई कम होती है कम होती है। आप बताएं विक्की भाई। जी, बाजार प्रथम से मैं 2012 से 2017 थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ। तक सभासद रहा और मैंने अपने कार्यकाल में नहीं, आपके कार्यकाल की बाद में बात करेंगे, पहले हम ये जानेंगे जो पूर्व में सभासद रहे हैं उनके कार्य से आप प्रत्याशी के तौर पे और आम मतदाता के तौर पे कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और मैं भी इस बार प्रत्याशी था, लेकिन मैंने अपना समर्थन जो अनिल कुमार गुप्ता जो पूर्व सभासद थे। इस बार आप प्रत्याशी नहीं इस बार है, तो फिर हम आपसे बाद में बात करेंगे। आप जो है प्रत्याशी हैं, आप भी जो है प्रत्याशी थे, वापस तो नहीं ले लिया, प्रत्याशी है ना? तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो महिला पूजा मतदाता अपने सब प्रत्याशी हैं, उन्होंने बताया कि मोहल्ले में कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं काम हुआ हमारे मोहल्ले अभी देखिए जाके नालियाँ अभी बच बजा रही हैं। अभी भी बच बजा रही है। नहीं, कूड़ा वगैरह तो उठता है, नहीं उठता है? कूड़ा उठता है, नालियाँ नहीं साफ हो पा रही, नालियाँ नहीं साफ हो पा रही। तो देखिए, बड़ा सवाल है, कभी कभी रोचक चीजें आ जाती हैं। कुछ ही मोहल्ले ऐसे होते हैं जहां मौजूदा सभासद भी होते हैं जो पूर्व में इसी अपने कार्यकाल को पूरा करके जो है दोबारा चुनाव में आए होते हैं, वो भी प्रत्याशी होते हैं। अब उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। बड़े आरोप लग रहे हैं अमित जी आप पे कि कोई भी काम आपके मोहल्ले में नहीं हुआ, चाहे नाली सफाई को लेकर हो, कूड़े को लेकर हो, इस तरीके के तमाम काम आपके सभासद पीरियड में नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा विवेक जी और जितेंद्र जी कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया सफाई से। मैं आपको बता दूं कि मेरे कार्यकाल में इतना काम हुआ है कि आप जनता से जाके जानकारी करें। नहीं, मतदाता भी कहीं ना कहीं जनता की ही आवाज़ बनकर आते हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छा काम किया होता तो फिर बाकी मतदाताओं को, जैसे बहुत से मोहल्ले हैं जिसमें 2 लोग नहीं खड़े होते हैं, तो सभी प्रत्याशी जिनसे भी आपने बात की और आप चाहे तो कल बाजार में जाके पता कर सकते हैं कि मैंने जितना भी संभव हो सका और जितना प्रयास किया, हर काम किया। और पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हूँ और हमारी पार्टी का एक उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं आप लोग। हो सकता है प्रत्याशी हो तो हो सकता है इनको गलत वे में आप लोग वो कर रहे हो। कोई लॉजिक है? कहाँ काम नहीं हुआ? किस तरीके से आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं? अभी प्रत्याशी हमारे पास हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में जितना काम हुआ कहीं भी नहीं हुआ। कुछ ऐसे सड़कें बताएं जिन पे काम नहीं हुआ। आपके जो रामकुमार निशीराम वाली रोड है, आप देखिए जाके नालियाँ खराब पड़ी है सब। आप बताएं और कौन सी ऐसी सड़क है जिस पे काम नहीं हुआ? काम तो बराबर चलिए, आप जो है काम बराबर चल रहा है बता रहे हैं। आप बताएं कौन सी सड़क ऐसी है? आपने राम गोपाल ने की राम बताया। बाजार सेकंड में हमारे मास्टर साहब खड़े हुए, जरा इन्हीं से पूछ लिए इनकी गली की क्या हालत है। भाई साहब जो है बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, हम इनसे पूछेंगे। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, आप ही के मोहल्ले के लोग हैं, आप ही के भाई हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो पूर्व सभासद हैं उन पर कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, इससे कितना सहमत है? मैं बता दूं पूर्व सभासद महोदय को, हमारा मोहल्ला 2 वार्ड को बिलोंग करता है, काकू बनियान को और इधर बाजार सेकंड को। तो दिक्कत वहाँ ये है कि बाजार सेकंड का जो कर्मचारी आता है वो इधर नाले छूटा है। मैंने वीडियो बनाई है और नाली निकली हुई दिखाएगी, इस वजह से ना वो उधर वाला, मतलब दोनों मोहल्लों के बीच जो है मतदाता और मोहल्ले वाले फंस रहे हैं। हम बात करेंगे। वो कहता ये बता रहे हैं कि मोहल्ले में सभी काम हुए और लगभग पूरे शहर में सबसे ज्यादा काम इनमें हुआ है। कोई ऐसी सड़क बताएं जहां पर काम जो है ना हुआ। राम मंदिर, मंदिर और सर इधर पीछे चौराहे, मुकेश किराना स्टोर, इधर दुकान, सारी गलियां सर गंदी पड़ी रहती है। कूड़े तो ऐसे पड़े रहते हैं, बड़े जानवर आके घेर देते, इतना गंदे। वो तो बाजार फर्स्ट है बता रहे हैं। नहीं सर, बाजार सेकंड है बता रहे हैं। चलिए प्रत्याशियों के बाद आरोप प्रत्यारोप तो जरूर लगेगा, क्योंकि प्रत्याशी हैं। अगर एक दूसरे पर इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, हालांकि कुछ चीजें खुलकर आती हैं, सामने आती हैं, सही चीजें भी आती हैं। अब हम शुरुआत करेंगे, चाहेंगे पीछे हो जाए, बाकी लोगों से कहेंगे जो मतदाता हैं उनसे बात करेंगे। वो प्रत्याशी तो जो प्रत्याशी हैं पूर्व सभासद रह चुके हैं वो अपने काम गिनाएंगे, और जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं उसको डिफेम करेंगे कि ये काम नहीं हुआ है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं सही कहें। हम चाहेंगे बाजार सेकंड के जो लोग हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, आप इधर आ जाइए। आप बाजार सेकंड से हैं?
फर्स्ट में है। बाजार फर्स्ट से हैं आप? सेकंड से हैं। सेकंड में जो है जैसे बताया जा रहा है कि कई प्रत्याशी हैं कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, इससे सहमत हैं? सहमति है, क्योंकि कूड़े का ढेर तो लगा ही रहता है। किसान वाले हैं, हमारे घर के सामने है, जिसपे 24 घंटे आपको कूड़े का ढेर मिलेगा, कभी खत्म ही नहीं होता। या तो उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से होती तो वो उगता, क्योंकि बीच सड़क पे पड़ता है, जितना उगता है उतना उससे ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन उसकी व्यवस्था कोई नहीं बनाई। व्यवस्था नहीं हो पा रही। हम और लोगों से बात करेंगे, ये जरा पकड़ लीजिए, हम और लोगों से बात करेंगे। भैया है हमारे, बात करिए। अगर बाजार फर्स्ट में है, सेकंड में है तो बात करें। और लोगों से, हम भैया हैं इनसे जानेंगे, पहले पूछ लें, हम फीडबैक ले लेते हैं कि क्या हुआ है बाजार से। किसान वालों से भी बात करेंगे, हम जल्दी से कोशिश करेंगे। आप आ जाइए, ये क्या बात है, कर्मचारी है आप। और है कोई ये भाई हमारा जो बाजार सेकंड से है, ये महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे। हो सकता है किसी के समर्थक हो कहीं ना कहीं जो है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि बाजार सेकंड में सफाई सड़क व्यवस्था का क्या हाल है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमारे इलाके जो पीछे वाली गली है, कौन से मोहल्ले? बाजार सेकंड में नालियाँ टूटी हुई है, रोड इतनी पतली गली है, कूड़ा ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। तो क्या चाहती हैं कि इस बार सभासद बदल दिया जाए? किसको चाहती हैं? अच्छा, समर्थक हैं आपके घर के हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग अपना मत दें कम से कम, जिससे ये सुधार हो सके। हो सकता है कुछ काम सभासद साहब ने ना कराए हों, अगर वो जीत के आते हैं, तमाम और लोग जीत के आते हैं, तो उनको लगेगा कि इस काम को कराना जरूरी है, क्योंकि लोगों को इससे तकलीफ होती। भाई साहब है हमारे साथ, हो सकता है इसी मोहल्ले के हों, बाजार किसान के हैं, किसान के। हम चाहेंगे कि बाजार सेकंड के और लोग हों। हालांकि हमें यहाँ बाजार सेकंड के प्रत्याशियों के अलावा काफी लोग नहीं दिख पा रहे हैं। बताया गया था, वरना तो लोग भैया हमारे साथ कुछ कहना चाहते हैं कि प्रत्याशी हैं किस मोहल्ले से? बाजार सेकंड से हैं। चलिए, कोई ओपिनियन हमें मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जमीनी स्तर पे आप एक भी काम दिखा दीजिए 5 साल के अंदर, जमीनी स्तर पर एक भी काम आप दिखा दीजिए। हम चाहेंगे आप इधर आ जाएं, हम ये चाहते हैं सभासद साहब को भी ले लेते हैं। जमीनी स्तर पे आप कोई भी एक काम दिखा दीजिए, एक काम कोई भी दिखा दीजिए। बताइए जमीनी स्तर पर आपने क्या काम किया? कोई भी दिखा दीजिए आप। हमारे वार्ड में 25 से 30 कॉलोनियाँ आई हैं, और हमारे वार्ड में जो सब प्रत्याशी हैं, शायद मैंने उनका भी काम कराया है। अब किसी का कहना सामाजिक स्तर पर अच्छा नहीं लगता है, उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के लोगों का काम है। हालांकि ये तो आपको कराने ही थे, मोहल्ले के लोग हैं, लेकिन इन्होंने आपको आरोप लगाया कोई ऐसा काम गिना दे जो आपने 5 सालों में किया हो। एक सड़क, एक नाली, कोई नहीं। सबसे पहले मैंने रामदास कपड़ा वालों के पीछे, राकेश मेडिकल वालों के पीछे ये पूरी गली बनी, और मेरा वार्ड बाजार है, जो पलिया का सबसे अच्छा वार्ड माना जाता है। ज़्यादातर हर शहरों में बाजार ही अच्छा माना जाता है, तो वहाँ कोई सड़क ही नहीं टूटी है। तो क्या मैं जनता का पैसे का दुरुपयोग करा दूँ? आप बताइए, आप जाइए, अगर हमारे मोहल्ले में कोई भी एक सड़क टूटी होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अगले कार्यकाल में। कोई सड़क टूटी ही नहीं आपके मोहल्ले में, कैसे बनवा दे? उनका कहना है पुरानी सुमन कोचिंग आप देखिए चल के, अभी देख लीजिए, अभी देखिए हाल क्या है, अभी देख लीजिए चल के, उसमें बुराई क्या है? इतने लोग खड़े, समाज चला जाएगा पूरा। अगर हमारी टूटी क्यों, उसका कारण यही है कि 2 मोहल्ले के बीच जो बसी, वही बता रहे हैं, नाली सफाई होती है नहीं, ये मतदाता की गलती नहीं है, मोहल्ले वाले की गलती नहीं है। कहीं ना कहीं मौजूदा सभासद, मौजूदा जो है अध्यक्ष नगर पालिका चेयरमैन जिम्मेदार हैं। अगर आप इनसे संतुष्ट नहीं होते हैं, 2 मोहल्ले के बीच पिस रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ईओ साहब को 2 बार लिखित रिकॉर्ड है, हमने 2 बार लिखित दिया कि महोदय इसके पट्टी। क्या इसके लिए आपके जो बाजार सेकंड के सभासद हैं, उन्होंने कोई काम किया कि उस बात को आगे बढ़ाएं कि 2 मोहल्लों की जो है आपकी लड़ाई के बीच पिस रहे हैं? भाई सभासद महोदय कहते हैं बजट आ रहा, अब बजट कहाँ है ये नहीं पता। अच्छा, सभासद साहब बता नहीं पा रहे बजट कहाँ है। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? बाजार सेकंड में एक बार आपको जाना होगा, वहाँ पूछना होगा कि हमारे सभासद ने कितनी कॉलोनियाँ दी हैं और कितना काम कराया है। वो कॉलोनियों के बारे में आपको जानकारी दे देंगे कैसा क्या हुआ है। अच्छा, हम एक बात, बड़ी समस्या है, प्रधानमंत्री आवास लगातार मिल रहे हैं, और प्रधानमंत्री आवास उन सभी को मिल रहे हैं, कोई जात धर्म विशेष को जो है वो नहीं किया जा रहा, सभी को बराबर मिल रहे हैं। हम जो महिला प्रत्याशी हैं उनसे जानेंगे, आपके मोहल्ले में आप मतदाता के तौर, प्रत्याशी के तौर पे खड़ी हुई हैं,
आपको ये जानकारी होगी लगभग कितने आवास आए, और आवास में लगातार हम सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है पैसा लिया जाता है इंजीनियर या और लोगों के द्वारा। आपके मोहल्ले में भी ऐसा हुआ है क्या? कहाँ पैसे लिए गए? सर जब अभी तक हम जिसके घर पे गए हैं सभी लोगों ने हाथ जोड़ के बल्कि हमसे कहा है, बेचारी कुछ बूढ़ी लेडीज हैं कुछ, वो कहते हैं अगर बेटा आप बनेंगी तो कम से कम ये काम तो होगा। कभी कोई काम नहीं होता, हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, कभी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सर, कभी बहुत सारी समस्याएं हैं, राशन कार्ड के सेकंड के लोगों से बात की, प्रत्याशियों से भी बात की, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प बात पे आ जाएंगे, चाचा जाइए मत, सबसे मेन चीज आ गई है, और हम चाहेंगे कि आप लोग पीछे इधर आ जाएं, उधर जा रहे हैं, एक तरफ आ जाएं। हम कोशिश करेंगे भैया इधर आ जाएं जिससे हम बात कर सकें, आप लोग इधर आ जाएं, जिम्मेदार लोग हैं। अब हम बात करते हैं जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि मोहल्ले की जैसे हम लगातार कहते हैं, अभी हम और लोगों से भी बात करेंगे। हालांकि हमारे पास बाजार के लोग नहीं थे, बाजार के प्रत्याशी नहीं थे, मतदाता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके मोहल्ले की राय, किस तरीके से वो किस प्रत्याशी पर जो है अपना विश्वास जता रहे हैं। चेयरमैन पद पर कुल 7 प्रत्याशी हैं और 7 प्रत्याशियों के बीच जानेंगे इनके बीच टक्कर है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि हम मोहल्ला 2 के हैं, बाजार 2 के हैं, 1 के हैं या किसान पद के हैं। ये बताइए कि चेयरमैन पद पर इस बार जो है जनता किसके बीच जो है टक्कर महसूस कर रही है? क्या लगता है किसके बीच टक्कर? कोई भी चीज़ इस चीज़ की तो क्लियर नहीं है अभी तक, तो नहीं, टक्कर तो पता ही चल रही है। 3 लोगों में ही टक्कर लग रही है। पूर्व चेयरमैन महमूद और केबी गुप्ता जी और आलोक गुप्ता जी। आपने महमूद साहब का नाम पहले ले लिया, तो क्या लग रहा है कि वो पहले नंबर पे है क्या? नहीं सर, जनता जिता दे, लेकिन वो काम तो कुछ करते नहीं है। काम नहीं करते हैं, फिर जब वो पहले नंबर पे कैसे आ जाते हैं, क्या कारण है? वो सर ये क्या बता सकते हैं इस बारे में, हम लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा चेयरमैन बने जो कान और आंख बंद करके बैठा रहे। अच्छा जी, और नगर पालिका में भी दिखाई ना दे। क्या कारण है इसका? जनता उन पे लगातार 20 सालों से वो रहते आए, जनता क्यों विश्वास जता देती है? ये तो जनता जान सकती है सर। आप भी जनता है। नहीं तो हम तो नहीं देते ना। चलिए और लोगों से बात, वोट ही नहीं देते हैं? नहीं, वोट डालते हैं, ऐसे कैंडिडेट को नहीं चुनना चाहते हम कि जो आप काम बंद करके ही बैठा रहे। जो आप क्या कहना चाहेंगे किसके बीच टक्कर है? केबी गुप्ता जी और सूफी अनवार अहमद फाटकी। सूफी अनवार अहमद और केबी गुप्ता जो दरोगा जी थे, जिनके जो है नगर अध्यक्ष जो कह रहे थे फील्ड से ही बाहर हैं। एक्चुअली में ऐसा है, राष्ट्रीय पार्टी 2 ही है, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक कांग्रेस है। इन्हीं 2 के बीच में टक्कर है। हमारे हिसाब से तो भैया इस बार जो जीत रहा है, जो हमारा ईमानदार प्रत्याशी जिसने कार्य किया है 2012 में, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है नगर के, जल्दी बोल दीजिए, हम समझ गए। उन्हीं के लिए हम लोग सपोर्ट में। किन के लिए? जिन्होंने विकास किया है। अरे विकास तो महमूद साहब भी लोग कह रहे हैं विकास किया है। 2012 में जो भी 12 में नाम तो बता दीजिए, हो जाता हमें पता हो। उनकी टक्कर किससे हो रही है? आलोक मिश्रा जी से। आलोक मिश्रा से हो रही है। महमूद साहब कहाँ गए? नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। आप बताएं, सभासद साहब हैं, इनकी हो सकता है राय ये सोच समझ के दें, क्योंकि मोहल्ले से सभी का वोट लेना है। जल्दी बताइए। भाजपा से प्रत्याशी केबी गुप्ता जो है अध्यक्ष पद पे, उन्हीं के समर्थन में सारी, यानी कि पूरा पलिया के हर एक नहीं, बच्चा ऐसा नहीं कह सकते, पूरी पलिया नहीं। आप अपना मेरा इरादा है कि जो उन्होंने अपने पूर्व काल में बीच टक्कर है, हम केवल ये जानना चाहेंगे, समय कम है। कोई टक्कर में नहीं है, केवल वही है। कोई टक्कर में नहीं है। आप बताएं क्या लग रहा है? आप तो बीजेपी का जो है टैग लगाए हैं, तो आप तो वही बोलेंगे। नहीं, क्या लग रहा है किसके बीच टक्कर होगी? सूफी अनवार और केबी गुप्ता में टक्कर है। सूफी अनवार का अपना व्यवहार है, 4000 वोट उसके अपनी बिरादरी के हैं, क्या इसलिए जो है, और महमूद हुसैन जी जो है वो अपने बंगले में सोते रहते हैं। सूफी अनवार जमीनी तौर पे काम करता है, आड़त पे मैं रहता है, जहाँ मन जाए सूफी अनवार को आप ऐसे पकड़ लीजिए। तो महमूद साहब भी अपने घर में रहते हैं। महमूद साहब को पकड़ नहीं पाएंगे आप। महमूद साहब चंद लिफाफों के उन्होंने मेम्बरों को लिफाफा दे दिया, घर बैठ के काम करवा लिया, घर बैठ के नुस्खत कर दिए। ये तो मैं उनके मुँह पे कह दूँ, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। सभासद साहब, आप कह रहे हैं कि महमूद साहब जो है सभासदों को लिफाफा दे देते हैं, तो आप तो बीजेपी के समर्थक हैं हमेशा से। सभासद भी हैं,
और पूर्व में बीजेपी का क्या लिफाफा वाली बात सही है क्या? लिफाफे वाली बात तो खैर कुछ सभासद पे ये लागू होती, सभी पर नहीं होती। सभी पे नहीं होती। आप बताएं क्या लग रहा है इस बार जो है किसके बीच टक्कर है? केबी गुप्ता सूफी अनवर। केबी गुप्ता सूफी अनवर। सभी लोग महमूद साहब को गायब महमूद साहब मुझको कहाँ है, उनका तो पता नहीं होता है। उनको ढूंढो तो आप दिया लेके भी ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। अच्छा, नहीं मिलेंगे। बताएं क्या कह रहे हैं? अब की से जो मुस्लिम समाज है उसने अपना भविष्य तय करने के लिए सूफी अनवार अहमद जी को चुन लिया और वो चाहता है कि महमूद जी की उम्र हो चुकी है और कल को उनको एक आगे अपने समाज का आदमी चाहिए है, मतलब इसलिए उन्होंने एक सूफी अनवार कहने का मतलब अडवाणी जी वाला हाल करते हैं, उम्र अब जो है बाइकाट करते हैं। अब जो है सूफी अनवार अहमद जी को उन्होंने अपना आगे का भविष्य का प्रत्याशी चुन लिया है। चलिए, इससे कितने लोग सहमत हैं? क्या सहमत हैं आप सूफी अनवार और बिल्कुल नहीं सहमत। क्या लगता है किसके बीच टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है, लेकिन जो वर्तमान कंडीशन है उस पर इस समय बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और आगे आने वाला समय बताएगा कि कौन कहाँ पे, लेकिन बीजेपी को हमको लगता है ये सीट इस बार बीजेपी के खाते में 100% चली जाएगी। बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन लग रहा है टक्कर होगा समाजवादी पार्टी से ही है और लास्ट तक समाजवादी पार्टी ही लीड करेगी। आप बताएं। हम बताएं कि वो ऐसा चेयरमैन है जो किसी को ये सभासद साहब हैं, किसी समय चाहिए आप तो आपको मिलना नहीं है, मिलेंगे नहीं। ऐसा हमें चाहिए। इस बार किसके बीच अध्यक्ष चेयरमैन पद में किसके बीच टक्कर है? आलोक मिश्रा और केबी गुप्ता। महमूद साहब नहीं है। आप बताएं, आप तो सभासद हैं, आप बताएं क्या लग रहा है? केबी गुप्ता और आलोक मिश्रा, इन्हीं दो लोगों के बीच टक्कर है। और जो है बेटा, क्या वोट है आपका? नहीं है। आप बताएं, आपका तो है नहीं। आप बताएं किसके बीच टक्कर लग रही है? देखिए, केबी गुप्ता आलोक मिश्रा के बीच टक्कर की बात की